बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। और ये देखें आपने कि बाउल कैसा चमक रहा है। तो यहाँ ये मेरा बर्तन धोने का क्लीनर जो ख़त्म हुआ था, जिससे मैं अपनी देगचियाँ बर्तन वगैरह साफ़ करती हूँ और वो बिल्कुल चांदी की तरह चमक जाते हैं। तो वो मैं सोच रही थी कि मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और ये मैं बोतल में डाल रही थी। ये काला तेल है जो आपको किसी भी जहाँ सर्फ साबुन वगैरह मिलते हैं ऐसी दुकान से मिल जाएगा आसानी से। और मैं ये लेके आई थी जुमा बाज़ार से। जुमा बाज़ार या बुध बाज़ार वगैरह लगते हैं मुख्तलिफ़ जगहों पे, तो उनमें भी ये आसानी ऐसे उस पर जहाँ साबुन वगैरह मिल जाता है। तो ये मैंने 150 रुपये का ख़रीदा था। और ये देखें ये मैंने 1 लीटर वाली बोतल में डाल ली है। और बस इसको हम पानी से बोतल को भर लेंगे और इसको अब अच्छे तरीके से हिला लेना है और ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। एक बार ये मिक्स हो जाए तो फिर हम इसे रख देंगे। इसकी झाग ख़त्म हो जाती है और ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट एक लिक्विड बन जाता है। बहुत अच्छा मल्टीपर्पज़ है, ये बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल होता है। तो मैं एक छोटी बोतल में डाल के इसे रख लेती हूँ। ये मैंने सिरके की बोतल ली है जो खाली हो गई हुई थी। तो इसका जो ढक्कन है ना, ये बहुत अच्छा रहता है, इससे ज़ाया भी नहीं होता। और क्योंकि हमने ये 2-3 चम्मच बस डाल के तो इस्तेमाल करना होता है एक देगची के लिए, ये किसी भी चीज़ के लिए थोड़ा सा यूज़ होता है। तो इसको इस बोतल में डालूंगी और इसके ऊपर जो छोटी सी वो नोज़ल सी बनी होती है ना, तो उससे फिर आसानी से ये थोड़ा सा निकल आता है और ज़ाया नहीं होता। तो इसमें ये डाल के मैंने रख दिया। आप देखेंगे कि थोड़ी देर में बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा हो जाएगा। अब ये बाउल देखें, ये अभी आप देख रहे होंगे कि ये साफ़ नहीं है, तो हम इसको भी ज़ाया नहीं करेंगे क्योंकि इतनी महंगाई होगी, हर चीज़ इतनी महंगी है। तो इसमें भी ये तेल लगा हुआ है और इसकी बहुत सारी झाग बन जाएगी। तो थोड़ा सा पानी डाल के इसी से हम बर्तन को साफ़ करेंगे। ये देखें, बस इसमें पानी डालना है और जाली से जो बर्तन धोने वाली होती है ना, और उससे इसको अच्छे से हमने साफ़ कर लेना है, मल लेना है। तो ये बिल्कुल चमक जाएगा। ये देखें कितना साफ़ हो गया है। अब सिर्फ इसको बस बाद में पानी से धो लेना। और ये जो तेल है ये सिर्फ बर्तन धोने के काम नहीं आता, आप इसको और चीज़ों में, मैं सिंक भी इसी से धोती हूँ और चूल्हे के जो बर्नर हैं वो भी इसी से साफ़ कर लेती हूँ। मेरे चूल्हे के जो सारे बर्नर हैं वो नहीं उतरते, सिर्फ एक उतरता है, तो उसको मैं इससे साफ़ कर लेती हूँ। और ये देखें, ये सिंक में भी मैंने उसी लिफाफे में थोड़ा सा डाला है और जाली लगा दूँगी तो देखिएगा ये सिंक भी चमक जाएगा। और जो टैप है नल का, उसको भी मैं इसी से साफ़ करूँगी। बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है। एक बार आप ला के रख लें तो कोई भी आपको क्लीनर और बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको डाल के रखें। ये 150 रुपये का जो है ये पूरा महीना आपके लिए हर चीज़ के लिए काफ़ी हो जाएगा। बर्तन धोएं इससे, सिंक धोएं, चूल्हे को साफ़ करें। अगर स्टील का चूल्हा है तो आप उसके ऊपर भी इसके डॉप डाल के यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसको डायरेक्ट ना यूज़ करें कभी भी, इससे फिर हाथ ख़राब होने का खतरा होता है, थोड़ी बहुत कोई एलर्जी या इन्फेक्शन हो सकता है। इसको हमेशा पानी मिलाकर ही यूज़ करना चाहिए। मैं भी हमेशा इसे पानी ही मिला कर रखती हूँ, डायरेक्ट इसको यूज़ नहीं करती। अब ये देखें सिंक भी कितना अच्छे से चमक गया। स्टील के बर्तन हो या सिल्वर के बर्तन हो, जो स्टील के गिलास वगैरह होते हैं, उनको भी इससे धोएं। ये बहुत अच्छा साफ़ कर देता है, बिल्कुल चमक के नए जैसे हो जाते हैं। ये देखें, ये सिंक और नलका भी कितना अच्छा जो है साफ़ हो गया है। और इसमें हमें आसानी भी वो होता है। देखें अब बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया है। जो ऊपर झाग है ये भी थोड़ी देर में ख़त्म हो जाएगी और ये सारा जो है बिल्कुल लिक्विड बन जाएगा। स्लैब पे मैंने ये क्लीनर बनाया हुआ है, जो इसमें थोड़ा सा सिरका, लेमन और मीठा सोडा डाल के, और बस इसको मैं यहाँ स्लैब पे इसलिए कर देती हूँ ताकि कोई कीड़े मकोड़े वगैरह जो है ना वो ना आए। और चूल्हे के ऊपर भी, चूल्हे पर भी थोड़ा सा क्लीनर, क्योंकि जब हम खाने पीने की चीज़ से जो भी खाना बनाते हैं चीज़ें गिरी होती हैं तो उनकी वजह से, उनकी स्मेल की वजह से ना, उनकी खुशबू की वजह से कीड़े मकोड़े या चूंटियाँ ख़ास तौर पे बहुत आ जाती हैं। तो जब तक हम उसको किसी क्लीनर से साफ़ नहीं करेंगे तो वो स्मेल नहीं ख़त्म होगी। तो मैं ये बर्नर भी आपको ना इससे साफ़ करके दिखाती हूँ। वैसे ही बर्नर जो है ना ये मैं महीने में एक बार ही साफ़ कर लेती हूँ। आमतौर पर तो मैं बस इनके ऊपर कपड़ा लगाती हूँ और इनको साफ़ कर देती हूँ। कोई चीज़ गिर जाए ना तो फिर मैं इनको उठा के धो देती हूँ। और एक ही बर्नर, मेरा जो चूल्हा है छोटा वाला, सिर्फ उसका बर्नर उठता है, बाकी के दोनों फिक्स हैं, वो नहीं उतरते। तो मैं बस गीला कपड़ा लेके ना उनको वैसे ही साफ़ कर देती हूँ। या कोई चीज़ गिर गई है तो जाली से साइडों से उसको साफ़ कर दिया। हम कितना भी इस बर्नर को साफ़ कर लेना, ये एक बार पकाने के बाद फिर वैसे ही हो जाता है। और ये
नया जैसा तो बिल्कुल नहीं होता कभी भी। जब भी एक बार इसके ऊपर पका लिया जाए खाना तो फिर इसका रंग चेंज हो जाता है और ये पहले की तरह जो गोल्डन या कुछ, पहले अगर पीतल वगैरह का हो तो शायद फ़र्क पड़ जाए, मगर मेरे जो ये इसके हैं ना ये नहीं होते। एक बार खाना पका लो तो ये फिर से वैसे के वैसे ही हो जाते हैं। और ये मैंने इसको साफ़ तो कर दिया है। ये देखें जो नीचे का हिस्सा था इसका ये स्टील वाला है, लेकिन जो इसका ऊपर का बर्नर है वो है ब्लैक, तो वो नहीं उस तरह चमकेगा, वो लोहे का बना हुआ है। और इसको ज़रूरत भी नहीं होती बार बार इन चीज़ों पे इतना टाइम लगाने के, बंदा नहीं वो रगड़ता रहे। इसमें एक दफ़ा जो खाना पकाने के बाद फिर से पहले इधर से तो बस मैं इनको थोड़ा सा कपड़े से साफ़ करती हूँ और वापस लगा देती हूँ। तो ये 1-2 महीने में होता ही है कि मैं इनको फिर इससे रगड़ के साफ़ कर दूँ, वो भी आपको दिखाने के लिए की है। तो ये बहुत कारामद तेल है, काला तेल, इसको ज़रूर किचन में रखा करें, इससे हमारी सफाई में बहुत आसानी हो जाती है। बर्तन साफ़ करें, इससे चूल्हा साफ़ करें, जो भी चीज़ हो आप इससे, अगर आप स्टैंड स्टील के हैं जिसमें बर्तन वगैरह रखें तो आप उसको भी इससे साफ़ कर सकती हैं, अपने सिंक को कर सकती हैं, नलके को कर सकती हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल होता है और बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत आसानी हो जाती है। इसे एक दफ़ा बना के रखें, ये पूरा महीना जो है बहुत, और सस्ता है, कोई इतना महंगा नहीं है, थोड़ा सा 150 का आपको देख रहे होंगे थोड़ा सा है, लेकिन इसमें पानी डाल के वो पूरी 1 लीटर की बोतल बन जाती है जो 1 महीने के लिए काफ़ी होती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।